बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूं। आइए हम आज के मनन के लिए पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। पढ़ी गई बाइबल भाग में सूचित की गई प्रभु की प्रार्थना हम सबके लिए परिचित एक प्रार्थना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का पाप के प्रायश्चित स्वरूप क्रूस पर मृत्यु सहते समय अपने पिता से ये प्रार्थना की। मैं इस प्रार्थना को द अल्टीमेट प्रेयर अथवा परम सिद्ध प्रार्थना कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि इतनी अर्थपूर्ण तथा अवर्णनीय एवं अनमोल एक प्रार्थना दूसरी नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर था, उनकी अवस्था मानुषिक शब्दों से समझाना बहुत ही कठिन होगा। प्रभु पर कोड़े लगाकर उनकी देह से मांस सहित त्वचा उखाड़ दिए हुए। कोड़े चमड़े से निर्मित एक लंबी बेल्ट सी चीज होती थी, जिसके अलग अलग हिस्सों में हड्डियों के टुकड़ाए, लोहे के टुकड़ाए आदि लगाए हुए रहते थे। और इस कोड़े के सबसे अंतिम भाग में मछली पकड़ने के लिए हम उपयोग करने वाला बंसी जैसा एक हुक रहता था, जिस पर कोड़े लगाना होता था। उसको एक स्टूल अथवा तिपाई पर पेट के बल लिटा देते थे और दो रोमी सैनिक अपने हाथों में कोड़े लेकर इस व्यक्ति के दोनों ओर खड़े रहते थे। और उसका एक ऑफिसर जब एक कहता था तो पहला सैनिक कोड़े चलाता था, और अफसर दो कहने पर दूसरा सैनिक। हमें इसकी जानकारी बाइबल से नहीं मिलती है कि प्रभु पर कितने कोड़े इस प्रकार लगाए गए। कोड़े जब लगाते हैं, पहले उस पर बांधे गए हड्डियों के टुकड़ाए तथा लोहे के टुकड़ाए शरीर पर पड़ते हैं, और जहां भी पड़ते हैं वहां के मांस को उखाड़ देते हैं। अंत में जब कोड़े को वापस खींचा जाता है तो उखड़े गए मांस बंसी जैसा हुक पर फंस जाता है और मांस हड्डी से अलग हो जाता है। वचन 22 की 17 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता, वे मुझे देखते और निहारते हैं। हड्डियां दिखने वाली देह से लाया गया यीशु मसीह के सैनिकों ने दाढ़ी खींचकर मांस सहित चेहरे से उखाड़ दिए। उनके मुंह पर थूके, सिर पर कांटों का मुकुट पहनाकर डंडा से मार मार के हिला दिए। निम्न कांटों वाले पौधे के कांटे लगभग एक वयस्क व्यक्ति के मध्य अंगुली की उतनी लंबा होते थे, जो प्रभु के सिर छेद कर कान के भीतरी भाग तक उतर गए थे। प्रभु के वस्त्र पूरे उतार कर वे लोग उनको नंगा कर दिए थे। तत्पश्चात वे लोगों ने उनको लकड़ी के एक क्रूस पर 3 कांटियों में लटका दिए। उनके पांव दोनों एक कांटी से और दोनों हाथ पसार कर 2 कांटियों से ठोक दिए थे। हर बार श्वास लेते समय उनको नीचे कांटियों से ठोके गए पांवों पर बल देते हुए कांटियों से ठोके गए हाथों से ऊपर की ओर अपने आप को उठाना पड़ता था। एक कांटी का छेद बहुत ही छोटा होता है ना, फिर भी जीवित हो उठे यीशु मसीह ने थोमा से कैसे कहा कि अपने हाथों के छेदों में अंगुली डाले, क्योंकि क्रूस पर रहते समय हर बार श्वास लेने के लिए हाथ और पांव से कांटियों पर बल देने के कारण कांटियों के वो छेद खींचा जाकर बड़े छेद हो गए होंगे। प्यारो, खून से लथपथ ऐसी भयानक स्थिति में रहते हुए प्रभु के द्वारा की गई प्रार्थना है जो हम प्रारंभ में पढ़े थे। क्षमा एवं सहनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण कोई दूसरा नहीं है। आज सप्ताह के प्रथम दिन यीशु मसीह की याद करते हुए उनकी आराधना करने के लिए जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमें यह भी परखने की जरूरत है कि क्या हम वास्तव में यीशु मसीह के अनुयायी कहलाने लायक हैं। हम जो छोटी छोटी बातों के लिए भी रूठ जाते हैं, हम जो भाई बहनों के साथ विरोध और नफरत करते हुए जीवन बिताते हैं, हम जो अपने स्वार्थ के लिए यहाँ तक कलीसिया भी तोड़ देते हैं, हम जो अपनी पत्नी या पति को भी बर्दाश्त नहीं करते हुए तलाक लेते हैं, हम जो छोटी सी भी हानि नहीं सह पाते, हम जो अपने भाई बहनों के सामने भी झुकना पसंद नहीं करते, हम जो घमंड और हठीली मानसिकता से चूर है, क्या वास्तव में हम यीशु मसीह का नाम भी लेने के योग्य हैं? अपने आप को परखते हुए प्रभु की आराधना करने के लिए ये छोटा सा मनन हम सबों की प्रेरणा बनने की कामनाओं के साथ आज के आराधनात्मक मनन को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। क्या खता थी हमारे
मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा